जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक गीता में पहली बार अन्य देवी देवताओं का नाम लेते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों की श्रद्धा जहाँ झुकती है वहाँ मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य ही मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे श्री कृष्ण ने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्ति स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग अंधे ही होते हैं, क्योंकि लोग राग द्वेष मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। परंतु पुण्य कर्म करने वाले, जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो राग द्वेष और मोह से मुक्त होकर व्रत में मुझे भजते हैं, जो मेरी शरण होकर जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मों को जानते हैं। इसलिए ये मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, जो परम शांति पा जाते हैं। इसलिए अर्जुन, अगर तू अन्य देवी देवताओं को भजेगा तो तुझे फल तो मिलेगा, परंतु मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तू मेरा भक्त बन, मुझे भज, फिर मैं तुझे जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करूंगा। मैं वासुदेव श्री कृष्ण योगेश्वर ही केवल एकमात्र मुक्ति प्रदान कराता हूँ। अंत मुझे ही भज, क्योंकि इस शाश्वत और सनातन का मैं ही केवल एकमात्र देवता हूँ। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।